इंट्रोड्यूस करवाती हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पहली पसंद और पॉलिटिशियन की पहली पसंद, रेंज रोवर। El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está. मात्र 3 करोड़ की ये कार है। आप पूछेंगे 3 करोड़ रुपए में ऐसा क्या मिलने वाला है? ये मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि 3 करोड़ में आपको क्या क्या मिलेगा। ये बात है 1994 की, जब इस कार को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया गया। कहने को तो सभी एसयूवीज हैं, जिसको देखो वो एसयूवी ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है? लग्जरी में एसयूवी की बात हो रही है तो मर्सिडीज जीएलएस भी आती है, लेकिन उसके अंदर मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग नहीं है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी ओनली 500 mm की है, जबकि इसके अंदर आपको वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलेगी 900 mm की, जो कि सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ इसके अंदर ऑफ रोडिंग के जितने भी गुण हैं वो सारे एक ही कार में मिल जाएंगे। सारी कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर है। तो अगर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की तरफ से देखा जाए तो ये सर्वगुण संपन्न है और लग्जरी, परफॉर्मेंस, ऑफ रोड सब एक ही पैकेज में आपको मिल जाता है। खुशी की बात ये है कि ये जो कार है, ये 3 करोड़ मैंने आपको बोला है, ये पहले महंगी थी, अब सस्ती हो गई है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया अब आपको मिलेगी। खुशी होती है ना जब किसी इंग्लिश कार को हम इंडिया में बनते हुए देखते हैं, और इंडियन ब्रांड ने ऑफकोर्स से लिया हुआ है। रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी सबसे ऊंचा मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। ये बटूमी गोल्ड कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लुक और भी ज़्यादा वाइट दिखाई दे रही है इस कलर में। बहुत लेंदी कार है, बहुत ही रोड अपीयरेंस इसका बहुत अल्टीमेट ट्रक है ये। फ्रंट में आइकॉनिक रेंज रोवर की जो आपको ग्रिल है वो दिखाई देती है। फ्रंट का आप जो हुड देख सकते हैं इतना बड़ा है कि आप रोड पे चलाएंगे ना आपको लगता है कि आपको चला रहे हैं। साइड में देखें तो यहाँ पे डिजिटल लाइट्स मिलती हैं। फ्रंट बम्पर बहुत ह्यूज है, सेंसर्स मिल जाते हैं, फ्रंट आपको कैमरा मिल जाता है। साइड में आए तो यहाँ पे आपको मैसिव 22 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं। अप्रोच एंगल जो है इसका ऑफ रोड मोड में 34.9 डिग्री का मिलता है, और जो डिपार्चर एंगल है वो आपको मिलता है 29 डिग्री का ऑफ रोड मोड में ही। और रैंप जो एंगल है वो आपको मिलता है 25.6 डिग्री का। तो ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से परफेक्ट कार है। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, जीएलएस से बड़ी है, प्लस व्हील बेस भी उससे ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कंफर्ट कितना होना है। 5.25 मीटर की ये कार है लंबाई में। 3200 इसका जो है आपको व्हील बेस यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्लश डोर से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इतना बड़ा डोर है। ये 7 सीटर नहीं है, 5 सीटर ही है। रियर में आते हैं और रियर में देख लेते हैं, रेंज रोवर की बिग बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। बहुत मिनिमल बट क्लासी है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा क्या वर्क करता है हम अंदर जाके देखेंगे। रियर डिज़ाइन कुछ इस टाइप का बहुत ज़्यादा मैसिव या बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं लगता है। सिंपल रेंज रोवर की बैजिंग है, रियर कैमरा आपको मिल जाता है। अब चलते हैं इसके बूट पर। तो यहाँ पर बूट स्पेस आपको मिलता है 327 लीटर का, लेकिन इसको 818 लीटर तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, टच कंट्रोल से सिटिंग को अगर आपको पीछे आगे करना है तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अंदर। रियर सिटिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं काफ़ी रूमियर कार है ये। और यहाँ पर आपको हीट सीटिंग, साथ ही साथ आपको मसाजर मिलता है हर सीट पर, स्क्रीन आपको मिल जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, नो डाउट यहाँ पे काफ़ी वो पूरा लग्जूरियस जो फीलिंग है, अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो बहुत ही अल्टीमेट है। पूरे एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा बॉक्स मिलता है, यू कैन कीप एनीथिंग हियर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये, जो आप आर्मरेस्ट देख सकते हैं, इट्स वेरी बहुत ज़्यादा कैची है। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें भी अभी और भी मज़े हैं। अभी यहाँ तो ये आ गया है, प्लस अगर मैं इसके अंदर ये जो कप होल्डर्स हैं, ये जस्ट एक बटन प्रेस करने से बाहर आ जाते हैं। अगर आपको कप होल्डर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। ये कप होल्डर्स यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी स्क्रीन से आप सिटिंग जो है, क्लाइमेट कंट्रोल, सीट का कंट्रोल, मसाजर, आपको जो भी एडजस्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये चीज़ इसके अंदर बहुत अल्टीमेट है, बहुत लग्जूरियस है। लेदर सीटिंग्स आपको मिलती है, पीछे पूरा रिक्लाइन हो जाता है सीट का। सो आप जब अगर बैठ रहे हैं, एक लग्जरी कार है, ऑफकोर्स आप आगे देखेंगे तो बहुत मिनिमल है, लेकिन इसका मेन जो पर्पज़ है वो इसी चीज़ का है कि आप लॉन्ग जर्नी पे जाएँ। इट्स वेरी बिजनेस क्लास। आप 3 करोड़ पूछ रहे थे किस चीज़ के हैं, या आप पूछना चाहेंगे कि किस चीज़ के, तो इस चीज़ के हैं, आराम के 3 करोड़ है। यहाँ पर आपको मरीडियन सिग्नेचर के आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे एक फील आए, एक रूमियर फीलिंग आती है, एक मैसिव फीलिंग आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कौन कौन से फीचर हमें मिलते हैं। इसमें आपको मिलते हैं सॉफ्ट डोर क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत ऊंची कार है, इसमें बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है।
सिटिंग कंट्रोल्स पूरे यहाँ पर आते हैं, सारे कंट्रोल्स आपको हमेशा मतलब मोस्टली सीट पर होते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डोर पे ही सारा कंट्रोल्स मिलता है, लेदर की फिनिशिंग मिलती है, वुडन वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इट लुक्स वेरी प्रीमियम। आप देखेंगे कि आप पूरा कंट्रोल देख सकते हैं, यहाँ पर ना सब कुछ मिनिमल है, कुछ भी नहीं है। ये कर्व जो है आपको स्क्रीन मिलती है जो कि कितनी भी रोशनी हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पर आपको सब कुछ विजिबल रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ भी टच मतलब बटन वाला कोई भी चीज़ नहीं है, सारा कंट्रोल टच है। अगर आप इसमें हैंडी है, अगर आपको इसको यूज़ करने की आदत है तो आपके लिए बेस्ट है। सारे फीचर सब कुछ इसी के अंदर आपको मिलेगा। ये छोटा सा एक पैकेज है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी सारे कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे मिलते हैं, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। मैंने जैसे कहा मिनिमल बट क्लासी, आपको यहाँ पे क्लासी चीज़ें मिलती हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कूलिंग है ये। साथ में आप देख लेते हैं कि स्क्रीन पे हमें क्या क्या मिलेगा। तो स्क्रीन में ना आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डायनेमिक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी कंट्रोल मतलब व्हीकल की जो डिटेल है वो सारी मिल जाती है। आपको स्लोप असिस्ट आपको मिल जाता है कि अगर आप कोई मोड्स पे जा रहे हैं, यहाँ पे जितने सारे मोड्स है, कंफर्ट है, ऑटो है, ग्रास ग्रेवल स्नो है, मड रूट्स है, सैंड है, रॉक रोल, वेट कॉन्फ़िगर भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। राइड हाइट आप देख सकते हैं कि राइड में आप नॉर्मल है। सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो राइड हाइट है, आपको मैं ग्राउंड क्लियरेंस से 219 mm का आता है, लेकिन आप इसको आराम से 290 के आसपास कर सकते हैं, 293 के आसपास कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑफ रोड मोड में, स्टैंड बाय मोड में, लेकिन आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं जब किसी को अंदर बैठना हो। ओल्ड एज लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है इस कार में बैठने में, तो वो वेट सेंसिंग, वाटर वेडिंग कैपेसिटी इसकी मैंने आपको बताई 900 mm की है, सबसे ज़्यादा है, तो वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो ऑफ रोडिंग जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे बेस्ट है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपको ऑफ रोडिंग का मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हील इन्फो मिल जाता है। यहाँ पे व्हील की लॉकिंग, मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा डिटेल ऑफ रोड का पूरा यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीछे जो रियर वाले जो टायर्स हैं उसके अंदर आपको स्टीयरिंग है, तो जब आप इसको यू टर्न ले रहे हैं या मनूवर कर रहे हैं, एक बार में मनूवर हो जाती है। इतनी लंबी कार, सबसे लंबी कार है ये, और उसमें जो है एक बार में वापस टर्न कर जाती है, क्योंकि जो पीछे वाले टायर है वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मुड़ते हैं, उसकी वजह से व्हील बेस कम हो जाता है, और उसकी वजह से आप इतनी बड़ी कार को आराम से सिटी के अंदर यू टर्न लेना चाहें या फिर पूरा आपको इसको घुमाना है तो आप घुमा सकते हैं। राइड हाइट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कैपेबिलिटी मतलब ये फुल्ली लोडेड, हालांकि आप हंसेंगे कि मैडम 3 करोड़ की कार कौन ऑफ रोडिंग में लेके निकलेगा, लेकिन कल को आपको लेके निकलना पड़ जाए तो आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको मोड सारे मिल जाते हैं, ड्राइविंग, इकोनॉमी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। मोड्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सॉर्टेड सा है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। सिटिंग यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कंफर्ट के मामले में कोई कोताही नहीं बरती है। द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि ये शॉफर ड्रिवन है, पीछे का आराम बहुत ज़्यादा है, खुद भी चला सकते हैं आप, ऑफकोर्स खुद भी चलाएंगे। ये बोथ है, शॉफर ड्रिवन और सेल्फ ड्रिवन दोनों है, लेकिन मोस्टली अगर आपको पीछे भी बैठना हो तो पीछे ज़्यादा कंफर्ट दिया गया है, इसलिए आगे की तरफ बहुत कम चीज़ें रखी गई है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर भी आपको मसाजर मिल जाएगा, और आपको सनरूफ ऊपर मिल जाती है, पूरी लास्ट तक पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। एक चीज़ बहुत मज़ेदार है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी है। ये आप देख सकते हैं, जो रियर जो कैमरा है, जो ORVM है, उसके अंदर स्क्रीन है। जो मैंने बाहर आपको दिखाया था कैमरा छोटा सा, वो कैमरा ये है। तो आप पीछे कुछ भी है इसके, तो यहाँ पे स्क्रीन में मिलेगा, लेकिन आप इसको ऐसे कर ले, लेकिन ये स्क्रीन जो वहाँ पर है वो ही आपको दिखाई देगा, ये चेंज नहीं हो सकता आपके अकॉर्डिंग। सो ये एज इट इज़ ही रहेगा, और इसको आप ऐसे कर देंगे तो नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिलती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बेस्ट इसके अंदर ये फीचर्स हैं। अब चलते हैं इसके ड्राइव पे और इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका ड्राइविंग, इसका व्यू कैसा है। तो व्यू बहुत ही मैसिव है, बहुत ही अच्छा है। रोड अपीयरेंस ऐसा है कि सब लोग मुड़ मुड़ के देखकर 6-7 लोग तो पूछ कर गए हैं कि ये कौन सी कार है। तो नो डाउट बहुत अच्छा है इसका रोड अपीयरेंस है, आपको ऐसा लगता है यू ओन द रोड। तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, फ्रंट ग्लास बहुत अच्छा है, रूमियर जो है ये पूरी कार है। कलर इसका जो है ये बेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूमियर दिखाई देती है, 5 सीटर होने की वजह से और भी जगह है, मतलब काफ़ी खुली कार है। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी के साथ में अगर मैं ORVM बोलूँ तो उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। IRVM की बात करूँ तो यहाँ पे IRVM में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इसको मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह प्लेस्ड है कैमरा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि इसका क्लियर व्यू जो है आपको मिल जाता है कि भाई क्या हो रहा है पीछे। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की। तो कंफर्ट मसाजर आपको फ्रंट सीट पे और रियर सीट पे दोनों पे मिलता है। इसका मतलब ये शॉफर ड्रिवन नहीं है, वरना रियर सीट पे ही आता है। दोनों है सेल्फ ड्रिवन, शॉफर ड्रिवन। आप मज़ा भी ले सकते हैं चलाने का, क्योंकि ऑफ रोड करना आपका खुद का हक है, करना
करना भी चाहिए, इसके अंदर पूरा पैकेज आता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि कंफर्ट जो है, सिटिंग कंफर्ट कैसा, तो बहुत ही कुशनी सीट्स है, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। और इसके अंदर सीट हीटिंग वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑफ रोडिंग के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अप्रोच एंगल के बारे में मैंने बात करी, डिपार्चर एंगल के बारे में बात करी, तो वो सारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फीचर डेडिकेटेड है ऑफ रोडिंग पर यहाँ पर, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाता है। इस स्क्रीन के लिए आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, उसके बाद में एवरीथिंग विल बी ओके, कि आपको आदत पड़ जाएगी। मुझे इस कार का सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि सिटी के अंदर आप चला रहे हैं अगर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया क्या चला रहे हैं आप। नो डाउट आप जब आपको फील करना होता है कि भाई हाँ मैं ही रोड ऑन कर रहा हूँ या रही हूँ, तब तो एक बड़ी मज़ेदार कार है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलने देती है, आपको ये नहीं फील करवाती है कि आपके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है, आप बहुत ही बड़ा व्हीकल चला रहे हैं, अब आप इसको कैसे मोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एक्सल पीछे जो स्टीयरिंग आता है, रियर एक्सल के ऊपर स्टीयरिंग की वजह से आप आराम से इसको मनूवर कर सकते हैं सिटी के अंदर, आराम से इसके अंदर यू टर्न ले सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी कार के अंदर वन टाइम में आप इसका यू टर्न ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो गई इसके कंफर्ट की और डिज़ाइन की। मेन जो चीज़ है वो इंजन इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि रेंज रोवर में अगर आप जाते हैं तो आपको पेट्रोल भी मिल जाता है और डीजल भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑटोबायोग्राफी में आ रहे हैं तो आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 3 लीटर 6 सिलेंडर का 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आपको इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करेगा 393 bhp के साथ में 550 Nm टॉर्क। तो ये जो इंजन है मैसिव है। ऑफ कोर्स आपको लगेगा पेट्रोल, इतनी बड़ी गाड़ी 3 करोड़ की कार में पेट्रोल लूँगा। ऑफ कोर्स पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे माइलेज आपको 6 से 7 का मिल जाता है अगर आप क्रूज़ कर रहे हो। ये तो इंजन की बात हो गई, माइलेज की भी बात कर ली मैंने इतनी बड़ी कार के अंदर, सारे फीचर की भी बात कर ली। मोटा ये है कि ये जो कार है ये डेडिकेटेड है। अगर आपको बहुत अप रोड अपीयरेंस चाहिए, आप रेंज रोवर के फ़ैन है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ब्रांड है, ये एक टैग है आपके लिए, आपको अमीर दिखाने का एक टैग आप बोल सकते हैं कि अगर रेंज रोवर आपके पास नहीं है तो आप पैसे वाले नहीं है ना। तो और जिस दिन आपने रेंज रोवर खरीद ली मतलब आप बन गए रिच। सो रेंज रोवर उस टैग के लिए काफ़ी जानी जाती है। और उसी के साथ में ये जो 2 करोड़ 60 लाख का इसका एक शोरूम है, पहले से कम कर दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, मेड इन इंडिया अब आपको मिलेगी ये कार। बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ में ये कार आती है और कंफर्ट बहुत अच्छा है। सस्पेंशंस मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर सस्पेंशंस आप अप डाउन भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। रेगुलर जो आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 220 mm का मिलता है, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 293 तक, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को बिठाना हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इतनी मैसिव कार के अंदर। आपको इस कार के फीचर्स कैसे लगे, ये कार आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि 3 करोड़ वर्थ है इस कार की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे लगता है रेंज रोवर इट्स नॉट अ कार, इट्स अ फीलिंग। सो यहाँ पर जिसका एक सपना होता है एक लग्जरी कार का एक पूरा गैरेज बनाने का, उसमें रेंज रोवर तो मस्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।